हॉकी के जादूगर रहे मेजर ध्यानचंद, जिनको आज पूरा देश याद कर रहा है। उनकी जयंती देश भर में मनाई जा रही है। साल 1905 में आज ही के दिन इलाहाबाद में जन्मे मेजर ध्यानचंद ने देश को रिकॉर्ड 3 ओलंपिक पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी और प्यार से लोग उन्हें दद्दा बुलाते थे। आखिर मेजर ध्यानचंद का नाम हॉकी का जादूगर कैसे पड़ा? हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को अपनी सेना में शामिल होने के लिए क्यों कहा था? आज की इस वीडियो में उनके जीवन से जुड़े अनसुने किस्से आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेजर ध्यानचंद का पहला प्यार हॉकी नहीं बल्कि पहलवानी था। बचपन में मेजर ध्यानचंद कुश्ती किया करते थे और महज 16 साल की उम्र में वो भारतीय सेना में शामिल हो गए थे। वहीं सेना में रहते वो ब्राह्मण रेजिमेंट में मेजर रहे और उनका रुझान हॉकी की तरफ बढ़ गया था और ध्यानचंद रात में हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे। इसी के चलते उनके साथी खिलाड़ियों ने उनके नाम के साथ चंद जोड़ दिया था। वैसे उनका असली नाम ध्यान सिंह था। साल 1928 में मेजर ध्यानचंद ने देश को हॉकी में पहला ओलंपिक गोल्ड दिलाया था और उस वक्त मेजर ध्यानचंद ने 14 गोल किए थे। तभी से उनका नाम हॉकी का जादूगर पड़ गया था। कहते हैं कि मेजर ध्यानचंद हॉकी के इतने बड़े दीवाने हो चुके थे कि वो पेड़ से लकड़ी काटकर हॉकी स्टिक खुद ही बना लिया करते थे और रात भर हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे। उसके बाद साल 1932 में हुए ओलंपिक गेम्स में उन्होंने देश को दूसरा गोल्ड और 1936 के ओलंपिक गेम्स में रिकॉर्ड तीसरा गोल्ड देश को दिलाया था। वहीं भारत की तरफ से साल 1936 में ओलंपिक मैच खेलने उतरे मेजर ध्यानचंद ने जर्मनी के खिलाफ 8 गोल दागे थे और इस मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हरा दिया था। जर्मनी की इसी करारी हार को देखकर हिटलर भी गुस्से में आ गए थे और आधा मुकाबला बीच में छोड़कर स्टेडियम से बाहर चले गए थे। लेकिन ध्यानचंद के इस शानदार प्रदर्शन को देखते हुए हिटलर ने मुकाबला खत्म होने के बाद उन्हें अपनी टीम की तरफ से खेलने का ऑफर तक दे दिया था। वहीं हिटलर ने मेजर ध्यानचंद से ये भी पूछा था कि आप हॉकी खेलने के अलावा और क्या करते हैं, जिसका जवाब देते हुए मेजर ध्यानचंद ने हिटलर से कहा था कि वो भारतीय सेना में है। जिसके बाद हिटलर ने उन्हें अपनी सेना में भर्ती होने का ऑफर भी दे दिया था, जिसे मेजर ध्यानचंद ने नकार दिया था। मेजर ध्यानचंद 34 साल की सर्विस के बाद अगस्त 1956 में भारतीय सेना से लेफ्टिनेंट के रूप में रिटायर्ड हुए थे और इसके बाद उन्हें भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज उनकी जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। वहीं खेल के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। आज मेजर ध्यानचंद की जयंती पर पीटीसी भारत उन्हें नमन करता है। पीटीसी भारत के लिए अतुल वर्मा की रिपोर्ट।